इसलिए मनुष्य से हमारे मनुष्य से पशु आगे हैं। जैसे हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, और बीड़ी हुक्का चिलम वह संकेत देती है। ऊँट खींचते ही खुलू 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 दासी आती है तो उसका संकेत है मत पियो। वो दोबारा रास्ता है कि पीछो 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 पीछो। अरे प्रकृति ये भी कह रही है क्यों आप इनको पी रहे हो, उड़ रहे हो दासी के अंदर है, और फिर भी आप पीते हो। आपको मालूम नहीं भी शरीर नहीं चाहता है, शरीर मांगता नहीं है, खल्लू खल्लू होता है, चाहे सुल्फी है, चाहे बीड़ी है, चाहे कोई हुक्का चिलम कैसे भी है, वो संकेत देता है कि मत पियो मत पियो। कसूं कसूं एक घूट लेते ही और वो दोबारा फिर दूसरी घूट लेता है, पीछू 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 पी भाई। प्रकृति तो कह रही है, जड़ी बूटी कह रही है मत पियो भाई, कसूं कसूं हो रहे हैं। दासी आ रही है और दासी एक आती है, दो आती है, फिर दूसरी और घूट खेलता है, फिर कहता है पीछू 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 की तो कह दे कि तो मना कर दे मैं पीछू पीछू। इसलिए हमसे आगे तो पशु है जो सूंघ कर वस्तु जोर नहीं खाते। मुंह खराब हो गए, कैसे हो गए मुंह खराब? मुंह की चिड़िए जैसे बैठे रख होगा तो मुंह में अमी सूखेगी, मुंह खराब ही होगा। मुंह को जब भी खोलो जब भोजन करना है, जो कोई बात करनी है, बोलना है, उस समय कम बोलो और बाकी भोजन करो उसी समय बोलो। चिड़िए जैसा मुँह बाहर रखता है, बाहर रखे भी में बाहर से इसको एक दो प्रदूषण कीटाणु अंदर जावे, दूसरी अमी है बा सूखती जावे। अम्मी जब शरीर की सूखेगी तो पाचन तंत्र भी खराब होगा। हमारे भोजन 32 बार चबाने को कोई ठिकाना है कि 32 बार भोजन चबाने से हमारे जो मुख की अमी आती है, ऊपर जो हमारे भोजन पानी अच्छे रस की जो भाप बनती है ऊपर जठराग्नि से, जो हमारे 10वें द्वार के आसपास रहती है और वह वापस टपकती है, वह मुंह में लार बन के रहती है। और वह लार जैसे हम कोई भट्टी से बना करके दवाई पानी की जैसे कोई बनाते नहीं, उसकी भाप को आयुर्वेद प्रयोग करता है, डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं कि ये इस जड़ी बूटी का सत्य है, सत्य से ही बेहतर है। ऐसे भी हमारे जो भी खाते हैं अच्छे अच्छे पदार्थ खाएंगे तो अच्छी भाप बनेगी, और बुरे खाएंगे तो उसकी भाप भी खराब होगी। इसी तरह से हमारे जठराग्नि से जो 10वें द्वार के ऊपर बोलता है, इस ये त्रिकुटी से ऊपर त्रिकुटी त्रिवेणी भौर गुफा 10वां द्वार, ये तुल्य त्रिकुटी से ऊपर के बीच में जो ये तुल्य अवस्था कहते हैं, 3 अवस्था है, जागृत स्वप्न सकोपति, और चौथी है ये तुल्य त्रिकुटी से लेकर 10वें द्वार के बीच में ये तुल्य अवस्था है। और यहाँ गगन भी कहते हैं इनको। गगन को भाप बनती है, हमारे भोजन पानी अच्छे अच्छे कोई पदार्थ खाते हैं उनकी भाप बनती है तो उनके ऊपर वापस टपकता है अमी की बात ही, अमी रस। उनको हिम्मत कहो कुछ भी कहो, उनको हम सुखा देते हैं चिड़िया जैसा मुँह मांगे, ऐसे नहीं। बस ऐसे ऐसे छोटे छोटे बातों का नुस्खा याद रखे स्वास्थ्य के लिए और हमारी दिनचर्या में अपनाने चाहिए। प्रकृति हमें संकेत देती है, उन संकेतों को हमें समझना चाहिए। कई कहते हैं अभी जाना तो है यार, जाना है तो दुख पागे, एक दो आराम से जावे, कोई यात्रा करा पर यात्रा करा लौकिक यात्रा करना, एक दो आराम से सुख सुविधा और एक दुख पागे जाओ जानो तो जानेंगे। इसी तरह ये लोगों प्रलोक में जानो तो जानेंगे, एक तो दुख पागे जवान, एक सुख शो आराम शो वाले आजकल जिया बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अच्छी ऐसी हवाई जहाज आती है, सुख
इंद्रियां